ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। अरुण के हत्यारा को फांसी दो, फांसी दो, अरुण के हत्यारा को फांसी दो, फांसी दो। अरुण हम शर्मिंदा है। कातिल जिंदा। हम दिल्ली के अंदर योगी मॉडल चाहते हैं, जैसा दिल्ली के अंदर मोदी, जैसे दिल्ली के अंदर योगी का मॉडल वही आना चाहिए, वही आना चाहिए। उनकी मंशा थी हिंदू को मारने की, इसलिए मुस्लिम का घर टूटना चाहिए। इसलिए नहीं कि उसने सिर्फ तरुण को मारा है, उसने जानबूझ करके हिंदू को मारा है। पहले की रंजिश थी तो पहले की रंजिश आज निकालोगे, होली पे निकालोगे ये लोग। जानबूझ के टारगेट किया, जानबूझ के टारगेट किया गया है, उनके माँ बाप को मारा गया, उनके घरों पे कुंडियां लगाई गई। ये कौन सा तरीका है? हमारे पास कोई ऐसी किताब नहीं है जिसमें हम कहते हैं कि अगर दूसरे संप्रदाय का है तो उसको मार दो, वो जिहादी है तो उसको मार दो। नहीं, जो अपराधी है उसको मार दो। जब तक तरुण खटीक को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम कैंडल मार्च क्या हर सरकार से लड़ जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल से, क्या तेरे बेटे को ऐसे मार देता कोई, तू तब भी यही बात कहता, उनसे गलती होगी? आप कह रहे हो संतुष्टि हो, संतुष्टि कैसे हो जाएगी? जिस भाई का भाई चला जाए उसको संतुष्टि कैसी हो जाएगी? दिलासा जरूर है कि एक घर टूटा है, टूटने चाहिए उन सभी मोब का, उन सभी का घर टूटना चाहिए। उनके 7 घर है, 7 घर क्यों नहीं तोड़े गए? बार-बार तो छज्जे क्यों तोड़े गए ये बताओ। तरुण का तैयार है ना, जो इस मुद्दे को ऊपर पहले इसको सोल्व करो। 25 थे, 30 थे, उनको सबका घर टूटना चाहिए। जिन मॉब ने उनको इकट्ठा होकर के मारा, उन सभी के घर तोड़ने चाहिए, उन सभी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई दोबारा ना हो, इसमें कड़े से कड़ा कानून आना चाहिए। मौत के बदले फांसी चाहते हैं हम, फांसी देनी चाहिए। जो ये किताब पढ़ा रहे हैं कि हिंदुओं को मारना चाहिए, दूसरे संप्रदायों को मारना चाहिए, जो अल्लाह को नहीं मानते उनको मार देना चाहिए, जीवों को काट के खाना चाहिए, ऐसी पढ़ाई जो पढ़ा रहे हैं हम उनके खिलाफ बोल रहे हैं। हमारे भाई को इन्होंने मारा है, हमने आज तक इनका कोई त्योहार खराब नहीं करे, इन्होंने हमारे त्योहार खराब करे, हमारे बड़े भाई को मारा है, इनको फांसी होनी चाहिए। अब देख लिया हिंदू समाज जाग चुका है। ये इसी मामले में ऐसी उदाहरण पेश होगी कि इनकी साथ पूछते हैं, पूरे देश के अंदर दोबारा कोई इस प्रकार का करने के लिए हिमाकत नहीं करेगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के निहाल बिहार में है और कैमरे पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जो मोमबत्तियां देख रहे हैं, एक बार फिर से राजधानी दिल्ली के अंदर ये सिलसिला शुरू हो चुका है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, कुछ समय पहले जिस प्रकार एक हिंदू युवक की, तरुण खटीक की हम कहें तो जिस प्रकार हत्या की गई, इस प्रकार उसकी निर्मम तरीके से एक भीड़ के माध्यम से, एक मॉब के माध्यम से लिंचिंग की गई, उसको मारा गया और मारने के बाद उसके ऊपर ईंट और पत्थरों से हमला किया गया। तो उसके बाद लगातार देश के तमाम हिस्सों में तमाम संगठन सड़कों पे उतर रहे हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन हो चुका है। सभी आरोपियों को लगभग पकड़ा जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद लोग बिल्कुल भी उस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। पीड़ित परिवार है वो मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मिल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद परिवार अभी भी संतुष्ट नहीं है और विशेषकर लोग अभी भी संतुष्ट नहीं है। तो आज यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों ने एक शोक यात्रा निकाली, जिसमें मोमबत्तियाँ इस प्रकार और तमाम चीज़ों को लेकर लोगों ने मांग की कि जो इन लोगों ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है उनका एनकाउंटर होना चाहिए, सिर्फ उनकी गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए। और बुलडोजर की कार्रवाई महज दिखावटी रूप में राजधानी दिल्ली में की गई है। तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि आखिरकार इनका क्या कहना है और क्यों राजधानी दिल्ली के तमाम हिस्सों में इसी प्रकार से रैलियां निकाली जा रही, इस तरीके से तरुण के लिए न्याय की मांग की जा रही है। जिसके घर का बच्चा जाता है उसको कैसे भी संतुष्टि नहीं मिलती। आप उनका एक घर तोड़ करके चाहते हो कि हमें संतुष्टि हो जाए, तो नहीं होगी। जिन 40 लोगों ने, जितने भी लोगों ने, जिन मॉब ने उनको इकट्ठा होकर के मारा, उन सभी के घर तोड़ने चाहिए, उन सभी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई दोबारा ना हो, इसमें कड़े से कड़ा कानून आना चाहिए। क्योंकि आज केवल एक पानी के छींटे के कारण एक बच्चे की जान ले ली गई। जो बच्चा देश का भविष्य था, एक घर का चिराग था, उसकी जान ले ली गई। हमारे जैसे भाई हैं, वो यहाँ पे महिला भी हैं, मुंह से शब्द ऐसे आते हैं, लेकिन आप कह रहे हो संतुष्टि हो, संतुष्टि कैसे हो जाएगी? जिस भाई का भाई चला जाए उसको संतुष्टि कैसी हो जाएगी? एक माँ का बेटा चला जाए उसको संतुष्टि कैसे हो जाएगी? एक बेटे का बाप चला जाए उसको संतुष्टि कैसे हो जाएगी? संतुष्टि तो हो नहीं सकती। हाँ, एक दिलासा जरूर है कि एक घर टूटा है,
टूटने चाहिए, उन सभी मोब का, उन सभी का घर टूटना चाहिए। उन सभी के घर टूटने चाहिए, जो जितने आदमी साथ है, जितने बच्चे हो चाहे आदमी, उनका सबका घर टूटना चाहिए और उनको सबके घरों में जिन जो साथ थे उनका सबका इनकाउंटर होना चाहिए। तरुण के हत्यारों को या राजधानी दिल्ली में और भी हत्या होती हैं, रोजाना हत्याएं हो रही हैं उनके घरों पर भी। नहीं, पहले जो तरुण के हत्यारे है ना, जो इस मुद्दे को ऊपर पहले इसको सोल्व करो। 25 थे 30 थे, उनका सबका घर टूटना चाहिए, उनको भी तो नसीहत होना चाहिए। ये मनसा है, वो मुस्लिम है। नहीं, मुस्लिम नहीं, क्योंकि उसने एक माँ के लाल को मारा है, इसलिए हम चाहते हैं कि पहले उनका इनकाउंटर हो। बिल्कुल मुस्लिम का टूटना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ। क्यों, वो भी बता रहा हूँ, क्योंकि उनकी मनसा थी हिंदू को मारने की, इसलिए मुस्लिम का घर टूटना चाहिए। इसलिए नहीं कि उसने सिर्फ तरुण को मारा है, उसने जानबूझ करके हिंदू को मारा है, उसने जानबूझ करके त्योहार को खराब किया है, इसीलिए उनको मारना चाहिए। हम दिल्ली के अंदर योगी मॉडल चाहते हैं, जैसा दिल्ली के अंदर मोदी, जैसे दिल्ली के अंदर योगी का मॉडल वही आना चाहिए, वो यहाँ आना चाहिए। हम यही चाहते हैं। सबके लिए होना चाहिए ना, जिन्होंने हत्या की है सबके लिए, सबके लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी के लिए भी हो, इंसाफ सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। हाँ, हिंदू है हिंदू नहीं मारते, माता जी मैं माफी चाहूंगा, हिंदू नहीं मारते। हिंदू कभी भीड़ में जाकर के इस तरीके की निर्मम हत्या नहीं करते। हिंदू कभी भी ऐसी जघन्य अपराध नहीं करते। हिंदू चाहते हैं कि सब एक साथ रहे, सबका विकास हो, सब आगे बढ़े। ये जिनके जिहादी बुकों में लिखा हुआ है कि जो हिंदू हैं वो काफिर हैं, उन काफिर को मार देना चाहिए। ये किताब कब बंद होगी? इन किताब को बंद होना चाहिए जो हिंदुओं को मारने के लिए प्रेरणा दे रही है, गजवाए हिंद बनाना चाहती है। हिंदुओं को ही नहीं, दूसरे संप्रदायों को भी मारना चाहती हैं। ये आपस में ही लड़ना चाहते हैं। अगर ये बच जाएंगे, ये खान, ये मुफेवदी, ये अपने में ही बटे हुए, ये आपस में भी लड़ने शुरू कर देंगे, एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। मैं एक आपसे पूछना चाहूंगा सीधा, देश के अंदर न जाने कितनी मज़ारें हैं जहाँ पर हिंदू जाकर माथा टेकते हैं, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सारी अशिक्षा, मैं सीधा कहूंगा अशिक्षा है। उनको शिक्षा लेनी चाहिए, हिंदू धर्म की शिक्षा लेनी चाहिए। अपने रामायण पढ़ो, अपने गीता पढ़ो, अपने भगवान पे भरोसा रखो। क्या नहीं कर पाओगे जिंदगी में, पर समस्या तो आएंगी। अगर जीवन लिया है, ये दुखालय है, दुखालय में अगर सुख की आशा करोगे तो कभी सुख नहीं होने वाला। हाँ, अगर आपको सुख चाहिए तो परमात्मा का नाम लो और परमात्मा के नाम से चलो। हमारे पास कोई ऐसी किताब नहीं है जिसमें हम कहते हैं कि अगर दूसरे संप्रदाय का है तो उसको मार दो, वो जिहादी है तो उसको मार दो। नहीं, जो अपराधी है उसको मार दो। जो ये किताब पढ़ा रहे हैं कि हिंदुओं को मारना चाहिए, दूसरे संप्रदायों को मारना चाहिए, जो अल्लाह को नहीं मानते उनको मार देना चाहिए, जीवों को काट के खाना चाहिए, ऐसी पढ़ाई जो पढ़ा रहे हैं, हम उनके खिलाफ बोल रहे हैं। हम तरुण के हत्यारों के खिलाफ बोल रहे हैं। हिंदू कभी ऐसा नहीं करता, कभी किसी को नहीं मारना चाहता, इसलिए मैंने आपको रोका। माता जी मैं माफी के साथ। एक पानी के गुब्बारे से जो वो लेडीज मर रही थी तो उसको तो पाकिस्तान में बच जाना चाहिए, वो इंडिया में करके रही थी, उसको निकलना ही नहीं चाहिए था। जब ये हिंदुओं का त्योहार था, तुम नहीं बनाने वाले थे तो तुम्हें इधर को निकलना ही नहीं चाहिए घर से बाहर। और भी लोगों को उनको निकलना ही नहीं चाहिए बाहर। वो निकलने के लिए क्यों इसलिए आई है? उनको, उस लेडीज को तो सबसे ज्यादा, उसको तो फांसी की सजा होनी चाहिए, सबसे पहले तो उसी को होनी चाहिए। और जो उसके साथी थे, जितने उसका हमदर्दी करते, उनको सबको होनी चाहिए। सिर्फ एक पक्ष दिखाया जा रहा है, तरुण भी जो है इस तरीके से चीजें करता था, धमकाता था। तो उस टाइम पे तो उसने नहीं करा, उस टाइम पे तो नहीं करा। जब वो गुनहगार था इस चीज में, तो फिर उसको किस लिए मारा गया? पहले की रंजिश थी तो पहले की रंजिश आज निकालोगे, होली पे निकालोगे ये लोग। जानबूझ के टारगेट किया, जानबूझ के टारगेट किया गया है। उनके माँ बाप को मारा गया, उनके घरों पे कुंडियां लगाई गई। ये कौन सा तरीका है जी? ये कोई तरीका नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल इस लड़ाई को पीछे लेके जाने वाले नहीं है? नहीं, हम लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, पर हम इस लड़ाई को पीछे नहीं लेके जाएंगे। जो होगा देखी जाएगी फिर। आज जो निर्मल हत्या हुई है हमारे तरुण भाई की, जो तरुण खटीक है उसकी निर्मल हत्या हुई है, आज यहाँ कैंडल मार्च निकाला गया है और हर जगह निकाला जाएगा। जब तक तरुण खटीक को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम कैंडल मार्च क्या, हर सरकार से लड़ जाएंगे।
हर उस शख्स से लड़ जाएंगे जिन्होंने एक्शन कर दिया, गिरफ्तारी कर जो बिल्डोजर एक्शन जो किया है ना, वो एमसीडी ने सिर्फ छज्जा तोड़ा है। और उसमें भी क्या करा है, हमारे जो खटीक भाई उनके साथ में, उनका भी छज्जा तोड़ा गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने लिख देना है कि लीगल था, अनलीगल था। एमसीडी वालों छज्जा, दूसरी बात उसका छज्जा भी तोड़ा, हमारे भी आदमियों का छज्जा तोड़ा गया। मैं चाहता हूं इसको दुरुस्त करा जाए, इसको जमीनी दुरुस्त करा जाए। और हमारे जो दिनेश खटीक मंत्री जी यूपी से आए और आकर के परिवार की जो घटना सुनी उन्होंने, और उन्होंने टाइम लिया गृह राज्य मंत्री जी से, हम वहाँ गए, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि इनको दमादोज करेंगे और जिनके साथ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इन लोगों ने क्या करा है कि जो बच्चे हैं नाबालिग, उनको पकड़ा है, अभी किसी को नहीं पकड़ा। जो महिला थी और जिसको जो मैन थी, जिसने जो करा था कांड, जिसकी वजह से वो हुई है, आज हमारी माता बहनों में रोष है। आज हमारे बच्चे को ऐसे पकड़ी गई है कल, वो पकड़ी गई है कल, लेकिन उसके जो साथ में थी जो महिला, एक नहीं थी, 4 से 5 थी। हाँ जी, 4 से 5, अभी 3 पकड़ी गई हैं। और उन लोगों को हमारे को संतुष्टि नहीं है, कभी भी छोड़ सकते हैं। हम चाहते हैं मौत के बदले फांसी चाहते हैं, हम फांसी देनी चाहिए। अगर इनको फांसी नहीं होगी, कानून में हत्या का केस पुलिस ने दर्ज किया, SC ST एक्ट लगाया, इसके अलावा पोक्सो एक्ट लगाया नहीं शायद पुलिस ने, तो इसमें तो इस तरह के प्रावधान ही नहीं है कि फांसी दिए जाए। देखो लगाना चाहिए उन्होंने, क्योंकि मिल करके करिए। एक लड़के ने हत्या करी है, इसको लगानी चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये हम लोग लड़ते रहेंगे। खटीक जाति लड़ते रहेगा, एक बच्चा लड़ता रहेगा, मेरी माता बहनें खड़ी है, ये दिखाओ सारी खड़ी है, रोष रहेगा, सब कुछ रहेगा, हम करते रहेंगे। और इस न्यूज़ के चैनल से कहता हूँ ये दिखाए, और हमारे भाइयों को न्याय नहीं मिलेगा जब तो हम करते रहेंगे, प्रोटेक्ट करते रहेंगे। लक्ष्मी, आप भी इसी इलाके में रहती हैं? हाँ, मैं उस लड़के की बुआ हूँ। जी। हाँ। तो आप लोग इस इलाके में रहते हैं? हाँ, बड़ी हाँ जी, हाँ तो जी। आज आप लोगों ने यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला हाँ। है, आपको लग रहा है कैंडल मार्च से जो जिस न्याय की उम्मीद है हाँ। वो मिल पाएगा आप लोगों को? हाँ, मिल पाएगा। उम्मीद तो मिलना तो चाहिए, मिलना चाहिए, अब मिलना चाहिए सर। जैसे हम दिलो जान से वोट देते हैं तो वो भी तो हमारी पुकार सुने। क्या जब हमारे साथ न्याय हो रहा है तो हमारे साथ भी तो इंसाफ करे वो। आज हम तो उसी को याद करें, जब वो बुलडोजर दी थी तो थोड़े थोड़े छज्जे क्यों तोड़े गए? थोड़े थोड़े नहीं, उनके 7 घर है, 7 घर क्यों नहीं तोड़े गए? बार बार के छज्जे क्यों तोड़े गए, ये बताओ। आप लोग इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? नहीं है, हम बिल्कुल नहीं, हम फांसी से है, फांसी। जिसने उसके साथ फांसी मिलना चाहिए। ये गलत करेंगे, एक छज्जा तोड़ के इनको पूरे घर तोड़ने चाहिए थे, इनको फांसी चाहिए। हमारे भाई को इन्होंने मारा है, हमने आज तक इनके कोई त्योहार खराब नहीं करे, इन्होंने हमारे त्योहार खराब करे, हमारे बड़े भाई को मारा है। इनको फांसी होनी चाहिए। जहाँ तक के है, इनके घर के छज्जे तोड़े गए, अभी पूरा घर नहीं तोड़े गए। जितने जने थे 7 घर है उनके, उनको पूरे को उड़ाना चाहिए, पूरे घर तड़वा करने चाहिए और उनको फांसी देनी चाहिए। बेटा कौन बताता है आपको सारी जब चीजें? वो ईमानदार है सोशल मीडिया पे आती है, सारी चीजें सोशल मीडिया पे हमारे भाई, सोशल मीडिया पे परिवार के आदमी हत्या का वो केस सुना। ईमानदार थे तो वो ताला लगा के क्यों भागे? हैं? जब वो ईमानदार थे तो ताला लगा के भागने का मतलब ही नहीं था। उनका ताला, उनके घरों को तोड़ना चाहिए जो उनको आगे से नसीहत हो। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जयदेव बागोरिया है। संत दुर्लभनाथ सामाजिक जागृति मंच के बैनर के तले हमने आज ये कैंडल मार्च किया है। तरुण भाई की जो 4 तारीख को विभत्स हत्या हुई थी, उसका रोष प्रकट करने के लिए और उसको न्याय दिलाने के लिए नांगलोई विधानसभा से सर्व समाज की तरफ से ये कैंडल मार्च आज किया गया है। आज केजरीवाल जी ने सुबह एक उसकी कमेंट आया है कि मैं जब गया था दिल्ली स्वर्ग थी, इन बीजेपी वालों ने नरक बना दिया। उसको शर्म आनी चाहिए ये बात कहते हुए। कह रहा गलती हो जाती है, एक बच्चे की उनसे हत्या होगी तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल से, क्या तेरे बेटे को ऐसे मार देता कोई, तू तब भी यही बात कहता उनसे गलती होगी? शर्म आनी चाहिए इनको। राजनीति कर रहे हैं किसी हिंदू के ऊपर, कोई मुसलमान मोमडन की एक की कहीं डेथ हो गई थी, उसके घर जाके 1 करोड़ रुपए केजरीवाल दे के आता है। तो ये हिंदुओं के, दलितों की हत्याओं पे, लाशों पे राजनीति करना केजरीवाल बंद करे। क्या सिर्फ इसको मुसलमानों के वोट चाहिए, हिंदुओं की या दलितों की वोट नहीं चाहिए? दलित समाज और हिंदू समाज देख रहा है इसकी दोगली जो सोच है उसको देख रहा है। खाली वोट की राजनीति ये कर रहा है। इसको क्या जरूरत थी ऐसी स्टेटमेंट देने की, जबकि इन्हीं के
कुरान शरीफ का बेअदबी के मामले में इनके विधायक आम आदमी पार्टी के नरेश यादव मेहरौली से विधायक था, मलेरकोटला पंजाब के अंदर कोर्ट ने 2.5 साल की उसको सजा दी है। तो केजरीवाल पहले अपने गिरेबान में जाके देख, दूसरों को जो बोलता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, दूसरे के बच्चे बच्चे नहीं है। तेरे बेटे की ऐसे हत्या हो गई होती केजरीवाल की, तो क्या फिर भी ये वही बोलता गलती होगी उनसे? जानबूझ के सोची समझी हत्या है ये। अभी आप लोग ये जो कार्रवाई हुई है सरकार की तरफ से जो की गई है चीजें, इससे कितने सरकार अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है। हम सरकार से चाहते हैं कार्रवाई को तेजी लेके आए, कार्रवाई में जो बचे हुए लोग हैं सबको जल्दी से अरेस्ट करें, और जो इनके ये इन्होंने इलीगल जो कब्जे करके मकान बनाए सभी को जमींदोज किया जाए, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका केस चला के जल्दी से जल्दी तरुण भाई के हत्यारों को फांसी दी जाए। सर्व समाज की ये मांग है, ये मेरी अकेले की नहीं है। सरकार सुन रही है आप लोगों की बिल्कुल बात? सरकार इसमें पूरा संज्ञान ले रही है, और सरकार ने इतनी 5, 6, 7, 13, 14 लोग सुनने में आ रहा है अरेस्ट हो गए हैं। अभी 15 तारीख की एक बड़ी महापंचायत भी सर्व समाज की बुलाई गई है अंबेडकर स्टेडियम में, वही द्वारका ककलोला मोड़ के ऊपर। उसके अंदर और समाज जो तय करेगा आगे के लिए तरुण भाई को जल्दी से जल्दी इंसाफ दिलाने के लिए। आप लोग बिल्कुल पीछे कोई पीछे, पूरे देश में ये चल रहा है प्रोग्राम, यहाँ नहीं है। मेरे से आज 2-3 जगह राजस्थान से फोन आए हैं कि आगरा में, नवलगढ़ में, चूरू में, कई जगह से मेरे पास फोन आए हैं। मैं भी समाज का कार्य करता हूँ। के त्योहारों पर अगर आप लोग मुद्दा बनाएंगे, कोई भी समुदाय इसको टारगेट करता है, तो आप लोग बिल्कुल भी अब बिल्कुल ये सहने वाली, अब देख लिया हिंदू समाज जाग चुका है। ये इसी मामले में ऐसी उदाहरण पेश होगी कि इनकी साथ पूछते और पूरे देश के अंदर दोबारा कोई इस प्रकार का करने के लिए हिमाकत नहीं करेगा। हमारा एक बच्चा चला गया, उसकी भरपाई कभी हो नहीं सकती। बार बार ये लोग पूछते हैं संतुष्ट हो गया, हमारा बच्चा चले गया, संतुष्ट हम कैसे हो सकते हैं? संतुष्टि तो हो ही नहीं सकती। लेकिन हम ये मांग करते हैं कि जिन्होंने ये कांड किया उनको जल्दी जल्दी फांसी दी जाए, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले, और थोड़ी बहुत हमें भी लगे कि हमारे साथ थोड़ा न्याय इंसाफ हुआ है। बाकी संतुष्टि कैसे हो जाएगी? किसी का बच्चा चला गया, संतुष्टि कैसे हो जाएगी? क्या वो बच्चा वापस आ सकता है? क्या नहीं आ सकता। उसके बराबर जब तक इनको फांसी होगी तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, और पूरा समाज, सर्व समाज पूरे देश के अंदर इस मामले को जब तक ये चलेगा, जब तक इनको, तरुण भाई को इंसाफ न मिल जाए। तरुण के हत्यारा को फांसी दो, फांसी दो, तरुण के हत्यारा को फांसी दो, फांसी दो। तरुण हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तरुण हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तरुण हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। फांसी दो, 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 फांसी दो। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, तमाम लोग मौजूद थे, तमाम बच्चे मौजूद हैं, और विशेषकर इस पूरे प्रदर्शन में हम कहें तो बड़ी संख्या में, जो आज तक शायद राजधानी दिल्ली में और देश के किसी हिस्से में नहीं हुआ, वो ये कि महिलाएं और बच्चे इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। तो बिल्कुल भी हम कहें तो इस हत्या की वारदात के बाद दिल्ली समाज एक तरीके से, और पूरे के पूरे हिंदू समुदाय के विशेषकर लोग जो हैं जागृत हो चुके हैं, जाग चुके हैं, और वो बिल्कुल भी इन चीज़ों से पीछे लेकर, इस लड़ाई को पीछे लेकर जाने वाले नहीं नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि इस प्रकार अंबेडकर स्टेडियम के अंदर एक पूरी जनसभा बुलाई गई है, उसके बाद क्या डिसाइड होता है, किस तरह की चीज़ें हो जाएंगी और किस तरह के कानून की मांग की जाएगी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि राजधानी दिल्ली में पिछले 1-1.5 साल से जब से नई सरकारें बनी हैं, उसके बाद लगातार हत्याओं का सिलसिला बढ़ा है। तो एक उस पर भी सख्त कानून लागू होना चाहिए कि जो भी हत्यारा है उसके घर पर भी बुलडोजर टारगेट किया जाए। शायद तभी राजधानी दिल्ली में हत्याओं का सिलसिला रुक पाएगा। लेकिन हिंदू समुदाय का ये कहना है कि हमारे घरों को, हमारे बच्चों को, हमारे समाज को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। देखना होगा सरकारें इस पर क्या फैसला लेती हैं। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी अजय के साथ, धन्यवाद।